हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से इस बार रेलवे और एसएससी में भर भर के क्वेश्चन आए हैं। रेलवे की जो एग्जाम चल रही है अभी एनटीपीसी की, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन वन लाइनर वाले हैं, 1 नंबर के। नॉर्मल पजल पूछी गई है और उनको भी काफ़ी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। आइए समझते हैं उन क्वेश्चनों को। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुकर के बैठे होते हैं और कुछ बाहर की ओर मुकर के बैठे हैं, या फिर उनको एग्जामिनर को यदि हार्ड क्वेश्चन देना होगा तो मिक्स कर देगा, कुछ अंदर की ओर और कुछ बाहर की ओर। ऐसे ही एक रेखा में कुछ व्यक्तियों को बैठाना होता है जिनका मुंह उत्तर की ओर होता है, या फिर उनका मुंह दक्षिण की ओर दे देगा, या फिर 2 समांतर पंक्ति में बैठा देगा एक दूसरे की तरफ सामना करते हुए, वर्गाकार आयताकार, या फिर टेबल या फिर मेज पे बैठा देगा सर्कल में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जिस व्यक्ति का भी मान लो जिस किसी का भी बेसिक कमजोर है वो एक बार मेरे एक क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट वाली सीरीज को देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको 3 पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझाया है। सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करना है, आप फिर क्लास 2 ले लेना, फिर क्लास 3। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पजल। पजल भी आपके बॉक्स वाली पजल, मंजिल वाली पूछ लेता है, दिन महीने वाली, सोमवार से शनिवार तक। ऐसे ही कंपेयर वाले कि कौन बड़ा है कौन छोटा। और ये वाली मिक्स होती है, इसमें शहरों के नाम दे देता है एक साइड और एक साइड रंग दे देता है। तो अभी तक ये तो पूछी नहीं गई है। तो आज की मैंने इस वीडियो में कुछ मिक्स क्वेश्चन रखे हैं आपको बस समझाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना होता है। इन क्वेश्चनों को करने में बच्चे 4 से 5 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट तक आराम से बर्बाद कर रहे हैं पढ़ने में, तब भी उनसे पजल नहीं बन रही है क्योंकि उनको करने का तरीका नहीं आता। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे बोला है कि सबसे पहले आपको पर्सन गिनना है कि 3 और 3 6 व्यक्ति है इमारत पर अलग अलग, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको 6 व्यक्ति है, नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले गिन लेना है। अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे क्रम पर क्रमांक 1 तथा ऊपरी तल वाले क्रमांक को 2, ऐसे ही सबसे ऊपर क्रमांक को 6। इतना पढ़ने के बाद बस आपको ये जहाँ भी बैठे हैं वो तल बनाना है कि 6 5 4 3 2 1, और आपको या तो सामने बना लेना है या फिर लाइन खींच लेनी है। यदि आप बिगनर्स हो तो लाइन खींच लेना। फिर जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे करते चलो। वाई और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो साइड में आपको एक डायग्राम खुद का बनाना कि वाई और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। वाई एच के नीचे रहता है। अब यहाँ से पता चल गया वाई जो है एच के नीचे रहता है और 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक। जी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। जी का पता चल गया कि जी ऐसे मालूम नहीं कहाँ पे, लेकिन कहीं विषम पर होगा, और बाई के ठीक ऊपर रहता है। लेकिन बाई के ठीक ऊपर रहता है कौन? जी। एस और ए के नीचे किसी तल पर तथा पी के किसी तल पर एस ए के नीचे। एस का बता दिया, एस जो है ए के नीचे कहीं बैठा होगा तथा पी के ऊपर किसी तल पर बैठा होगा, और एस जो है पी के ऊपर बैठा होगा। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, जो आपका डायग्राम बनाया था उसे बस बैठाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले अपन को हिंट मिलेगी यहाँ पे कि जी विषम संख्या वाले स्थान पर बैठा है और उसके नीचे कौन है? बाई। तो ये अपने एक 3 और एक 5 2 अंक मिल गए अपन को विषम संख्या। तो जी अपन यहाँ भी बैठा सकते हैं और जी अपन यहाँ भी बैठा सकते हैं। जी के नीचे कौन आएगा? वाई। ठीक। फिर इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद वाई के ऊपर एच है और 3 व्यक्ति है। ये फर्स्ट डायग्राम आपका, ये सेकंड डायग्राम। तो यहाँ से वाई के ऊपर आएगा नहीं फर्स्ट डायग्राम से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वाई के ऊपर 3 छोड़ के एच बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एच। तो आपके ये वाला डायग्राम भी हो गया। अब बैठाना है आपको ए एस और पी। तो सबसे पहले नीचे जगह देखिए, ए की जगह बची है तो पी यहाँ पे आ जाएगा, फिर एस यहाँ पे, फिर ए यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन में पूछा बता दिए, बताइए तल क्रमांक 5 पर कौन बैठा है? तो 5 पे आपके कौन बैठा है? ए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब भी किसी के समझ में नहीं आया तो हम और क्वेश्चन देखेंगे, उनमें इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। करने का तरीका समझते चलो, आप फास्ट तो अपने आप हो जाएगा कि करना किस तरीके से है। बार बार आपको क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना कि क्वेश्चन को रिपीट करते जा रहे हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले पर्सन गिनने हैं आपको 3 3 के पेयर में, 3 और 3 6 और एक 7। तो टोटल व्यक्ति कितने यहाँ पे? 7। प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही है, सप्ताह के अलग अलग दिन। तो बस बना लीजिए सोम गुरु, ये आपके शुक्र शनि रवि। जल्दी जल्दी बनाना है आपको एग्जाम में। बनाने के बाद आपको लाइन खींच लेनी है, शॉर्ट्स में बस समझने के लिए जो आप समझ सको। उसके बाद बोला ए की परीक्षा शनिवार को है, तो आपका ए का स्थान बता दिया फिक्स शनिवार को, तो आप ए को आराम से बैठा सकते हो यहाँ पे। एम और ओ के बीच 4 व्यक्ति की परीक्षा है। एम और ओ के बीच कितने व्यक्ति की परीक्षा है? 4 व्यक्ति की, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। जिनमें से आ गया, जिनमें से मतलब एम और ओ में से, इन दोनों में से किसी की परीक्षा सोमवार को नहीं है। एम और ओ ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। मतलब
आई की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। अब यहाँ पे दे दिया आई की जो परीक्षा है ना क्यू के ठीक बाद है आई की परीक्षा, ठीक है। और डब्ल्यू की परीक्षा क्यू के ठीक पहले, और डब्ल्यू की परीक्षा दे दी आपको क्यू के ठीक पहले। ओ की परीक्षा आई के बाद है। ओ की जो परीक्षा है आई के ठीक बाद नहीं, कहीं भी हो सकती है नीचे। ओ की परीक्षा आई के बाद है। इतना करने के बाद बस आपको अब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इस जो आपने डायग्राम बनाया यहाँ पे इसको सेट करना है। तो सबसे पहले एम और ओ के बीच में 4 लोग हैं तो इनको बैठाने की कोशिश करेंगे। एम ओ यहाँ पे नहीं आएंगे, एम यहाँ भी यहाँ आ सकता है। तो 1 2 3 4 ओ यहाँ आ गया। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि ओ यहाँ आ सकता है और एम आपके यहाँ पे आ गया। तो ये तो हो गया आपकी कंडीशन 1, कंडीशन ये आपकी सेकंड। उसके बाद हम इस वाले हिस्से को तो क्रॉस कर देंगे एम और ओ के। उसके बाद अपन को ये कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 जगह बैठानी है, डब्ल्यू क्यू आई एक साथ आएंगे, ऊपर डब्ल्यू आएगा फिर क्यू और आई। तो आपको देखना 3 जगह कहाँ बची है, सिर्फ अपन को यहीं मिल रही है डब्ल्यू क्यू और आई। यहाँ भी डब्ल्यू क्यू और आई आ जाएगा आपका। आई के कहीं नीचे कौन बैठा है, ओ। तो यहाँ देखिए आई के कहीं नीचे ओ है नहीं, तो कंडीशन 2 आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आई के नीचे ओ आपको यहाँ पे मिल गया। अब बचा कौन आपका, सी आ जाएगा बचे हुए स्थान पर यहाँ ऊपर ही ऊपर। अब जो क्वेश्चन में पूछा है कि आई के बाद कितने व्यक्ति परीक्षा में बैठे हैं, तो देखना आई शुक्रवार को बैठा है, आई के बाद कितने व्यक्ति बैठे हैं 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो इन चीज़ों को समझ सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपको सोमवार से शुरू होकर रविवार का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पर्सन गिनेंगे कि 3 और 3 6 और 1 7, 6 7 ही पर्सन देता है लेकिन गिनना जरूरी है। फिर उसके बाद ये आपके सोमवार हो गया, शनि और ये रवि। उसके बाद एस की परीक्षा शुक्रवार को है, यहाँ पे साफ दे दिया एस की परीक्षा कब है, शुक्रवार को। जी और एस के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, जी और एस के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। एम और जी के बीच 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, एम और जी के बीच में भी दे दिया 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। जे की परीक्षा टी के ठीक बाद है, जे की परीक्षा टी के ठीक बाद है। आर की परीक्षा सोमवार को नहीं है, आर जो है आपके यहाँ नहीं आ सकता, ये साफ बोल दिया। इतना कुछ आपको एग्जाम में दे दिया था कि हिंट मिल गई कि इतना डाटा आपके पास है। अब जो आपने जो डाटा पढ़ा है और जो अपने अकॉर्डिंग बनाया बस उसी पे फोकस करना है। अब क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए हिंट कहाँ मिली, एस से। एस और जी के बीच में 2 व्यक्ति है तो नीचे तो आएंगे नहीं, एस और जी के बीच में 2 व्यक्ति नीचे तो आएंगे नहीं, तो बची जगह कहाँ पे 1 2 एस आ गया और जो जी आ गया यहाँ पर। उसके बाद हिंट मिली जी से, यहाँ पे जी और एम के बीच में 4 व्यक्ति है तो 1 2 3 4, यहाँ से अपने एम आ गया रविवार पे, तो ये दोनों कट हो गए। अब टी के नीचे जस्ट नीचे जे है तो अपन ऊपर रख नहीं सकते, तो एक ही जगह बची, टी के जस्ट नीचे कौन, जे। और बचा जो चकलू यहाँ पे आ जाएगा, जो भी बचा होगा। पूछा है आर और ओ के बीच में कितने व्यक्ति है, तो आपके आर यहाँ पे आ नहीं सकता तो आर यहाँ पे आएगा और ओ आपका ये बनी गया जो बचा था वो। तो आर और ओ के बीच में व्यक्ति पूछे 1 2 3 4, तो कितने व्यक्ति हो गए 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। 2 3 4 5 6 सप्ताह के 7 दिन थे, ये सोमवार से शुरू होकर कहाँ पे, रविवार तक। एस का स्थान दिया था आपको शुक्रवार पे बस। उसके बाद एस और जी के बीच में 2 व्यक्ति थे, नीचे आ नहीं सकते, 2 व्यक्ति हो गए एस और जी के बीच में। जी और एम के बीच में 4 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद टी और टी के जस्ट नीचे कौन है, जे, तो टी जे यहाँ पे आ गया। आर ऊपर आ नहीं सकता तो ओ आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। उसको देखिए बनाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 सेकंड लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गए आपके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब किसी गोले में बैठे हुए, जिनको आप या तो गोला बना के करते हो या फिर आप ऐसे लाइनिंग बना के कर लोगे, फिर इनको अंदर दिखाओगे, इनके लेफ्ट राइट देखोगे। ये तरीका बिल्कुल आपका रॉन्ग है। एक नए तरीके से सीखेंगे आज हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन को पर्सन गिनने 3 और 3 6 और 1 7, 7 व्यक्ति है। देखो यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में कहाँ कितने पर्सन है, तो सबसे पहले आपको पर्सन गिनने, एक साइड लिख लेंगे 7 पर्सन है। एक गोल मेज के चारों ओर परितः, मतलब चारों ओर केंद्र की ओर देखते हुए, केंद्र की ओर अभिमुख, मतलब केंद्र की तरफ मुख करते हुए, मतलब अंदर की तरफ देखते हुए बैठे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए आपका एक गोला होता है, इसको मैं मान लो सीधा करता जाऊँगा, ये आधा गोला बना, फिर ऐसे बना, फिर ये सीधा लाइन बन गया। अब इसी लाइन को मैं फोल्ड कर लूँगा तो ये गोला बन जाती है। तो हम इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे करता चलना है। अब क्वेश्चन में बोला सी के दाईं ओर गिनती करने पर सी और बी के बीच में केवल
दो व्यक्ति बैठे हैं। तो सी के दाईं ओर गिनती करने पर, ये मान लेना ऊपर की तरफ सी देख रहा है, सी के दाईं ओर गिनती करने पर सी और बी के बीच में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, सी और बी के बीच में। बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब सी और बी के बीच में दो व्यक्ति है, तो बी और डी के बीच में इधर तो आ नहीं सकते दो व्यक्ति, तो किधर आएंगे, राइट साइड में। बी और डी के बीच में दो व्यक्ति है। सी और एफ के बीच केवल तीन व्यक्ति है, सी और एफ के बीच कितने, तीन व्यक्ति है। पहले तो आप पर्सन गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पर्सन अपने 7 थे, 7 व्यक्तियों की जगह हो गई। अब बोला सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति, तो 1 2 3 एफ यहाँ जाएगा। अब लेफ्ट से लेंगे मान लो सी के, तो 1 2 3 बी आ रहा है, इस वजह से राइट में लेके एफ आपका यहाँ पे आ गया। आगे बोला है जी ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। जी जो है ई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, तो दो जगह देखिए आसपास खाली होगी, हाँ मिल गई अपन को। जी इधर, ई के ठीक बाएं, ई ऊपर देखेगा तो बायां इधर ही होगा, तो यहाँ पे आपके जी आ गया। बच गई एक जगह, तो एक चकलू बच रहा होगा, उसको यहाँ पे बैठा देंगे। कौन बच रहा है आपके, एफ, एफ भी आ गया। ए बच रहा था आपके, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है ए के बाईं ओर गिनती करने पर, सभी ऊपर देख रहे हैं तो ए भी ऊपर देखेगा। बाईं ओर गिनती करने पर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, यहाँ चीज देखिए ए और बी के बीच में कौन है, सिर्फ एक व्यक्ति है एफ। कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन के जरिए इस बात को हम समझेंगे कि जब व्यक्ति गोले में बैठे हो या फिर किसी मेज पे बैठे हो तो उसे हम लाइन पर कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन पर्सन गिनेंगे, 3 के पेयर में, एक एक करके गिनेंगे तो काफ़ी टाइम सेकंड्स बचाने अपन को। 3 और 3 6 और 1 7। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन 7 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर अंदर मुख करके बैठे हैं। उसके बाद या तो आप 7 लाइन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन के साथ करते चलिए। डी के दाएं चौथे स्थान पर है, डी के दाएं, के मान लो यहाँ पे बैठा लेते हैं, के दाएं ऊपर देख रहे हैं तो दाएं में चौथे स्थान पर है, तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 1 2 3 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4, डी आपके यहाँ पे आ जाएगा। डी जो है के दाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। एल के बाएं से गिनती करने पर एल और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल के बाएं से गिनती करने पर एल और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी लिख लिया अपन ने। एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ और ई के बीच में भी 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ई जी का निकटतम पड़ोसी एम है, ई और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एम, तो एम आपके बीच में आएगा, तभी ई और जी का निकटतम पड़ोसी बनेगा एम। इस लाइन को अच्छे से गौर से पढ़िए, ई और जी का निकटतम पड़ोसी एम है, दोनों का पड़ोसी एम बीच में आएगा तभी तो बनेगा, एक साइड में बनेगा तो वो एक का पड़ोसी बनेगा, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम को अपन को इसमें बैठाना है। तो एक तरीका था तो आपका पहले आप 7 पर्सन की जगह बना लो, फिर वहाँ पे बैठा लो। दूसरा तरीका होता है जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे करते चलो, आपको हिंट मिलती चलेगी। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आप हिंट देखिए कौन किससे लिंक है, यहाँ पर चल रहा है जी जो है इस जी से लिंक है, तो सबसे पहले हम पता चल गया कि ई और जी का पड़ोसी कौन है, एम। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है जी और ई इधर आ जाए, एम बीच में आ जाए, हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद जी छोड़ के एल, जी और एल के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2 व्यक्ति एल के बीच में, यहाँ से भी 1 और 2 व्यक्ति एल के बीच में आ जाएंगे, तो ये दोनों डायग्राम आपके बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद ई से 2 स्थान लेफ्ट में जाना एफ के लिए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक पर्सन में बैठा सकते हैं अपन, यहाँ पे लेफ्ट बैठा लो या फिर राइट। यदि अपन ई के यहाँ पे बैठाते हैं, इस वाले से बता रहा हूँ, पहले ई से 1 2 छोड़ के कौन आ गया, एफ, यहाँ से भी ई से 1 2 छोड़ के कौन आ गया, एफ। इन दोनों डायग्राम फोकस कीजिए। फिर उसके बाद के और डी, के राइट में है डी, 3 पर्सन आएंगे बीच में। अब के आपका यहाँ आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के डी आपका यहाँ पे आ गया, ये आपकी लाइन सही हो गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 जगह बची, यहाँ पे के और डी बैठा सकते हो आप, नहीं बैठा सकते, तो डायग्राम आपका ये वाला बिल्कुल राइट हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है एम के बाएं गिनने पर डी और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और एम के बीच कौन बैठा है, यहाँ पे अच्छे से देखोगे आप, डी और एम के बीच में कौन बैठा है, ओनली जी बैठा है, यानी कि 1 पर्सन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी लगी आपको ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताना। और मान लो आपको ये लाइनिंग मेथड जानना है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दे, जिससे कि आपको ये सर्किल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।